हर स्टूडेंट को पढ़ाई में कई प्रकार की समस्याएं आती है और भगवत गीता में हर समस्या का समाधान मिल जाता है। बिना माता पिता का निर्धन बालक डॉक्टर विवेक बिंद्रा सिर्फ भगवत गीता पढ़कर उसे अप्लाई करके दुनिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। अंकित बयानपुरिया, जिनसे खुद मिलने के लिए पीएम मोदी आए थे, उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि गीता उनके मेंटल स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, भगवत गीता को आध्यात्मिक पुस्तक की तरह मत पढ़ो, ये हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान देने वाली पुस्तक है। गीता आपको तन मन दिमाग से स्ट्रॉन्ग बनाता है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि क्या भगवत गीता में स्टूडेंट की कामयाबी के लिए कुछ लिखा है? तो मेरा जवाब है हाँ। जो स्टूडेंट भगवत गीता का पूरा ज्ञान न सही मात्र कुछ लाइन ही अच्छे से समझ जाए तो उसके लिए टॉपर बनना काफी आसान होता है। टॉपर बनना तो छोटी सी बात है, वो जीवन के हर क्षेत्र में टॉप पर रहता है, मतलब कामयाब जरूर होता है। गीता से सीखने के लिए अनंत चीजें हैं, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं है, लेकिन हम इस वीडियो में मात्र 3 ही पॉइंट कवर करेंगे। नंबर 3, जैसी आदत वैसे फल। श्री कृष्ण के अनुसार जिस तरह कछुआ किसी और को देखकर अपने पैर और सिर भीतर कर लेता है, उसके बाद आप उसको चाहे मार ही क्यों ना डालो, वह सिर बाहर नहीं निकालेगा। बिल्कुल ऐसे ही उस मनुष्य का चरित्र होता है जो अपने इंद्रियों पर विजय पा लेता है। यदि किसी स्टूडेंट को हमेशा पढ़ने की आदत होती है, जिसने मन को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, जिसने डिस्ट्रैक्शन पर भी काबू कर लिया है, जिसे अच्छी चीजें सुनने, देखने और पढ़ने की आदत है, उस स्टूडेंट को कोई चाह कर भी ना भटका नहीं पाएगा। और उस स्टूडेंट को यदि किसी दिन ना पढ़ने का भी मन हो, तब भी उस दिन वह स्टूडेंट ना चाहते हुए भी दिल से पढ़ाई करने लगेगा, क्योंकि उसका तन मन इंद्रिय उसी के अधीन हो चुका है और उसका शरीर उसी अनुसार, उसका दिमाग उसी अनुसार काम करेगा। ठीक इसके विपरीत दुर्योधन ना चाहते हुए भी लगातार बुरे कर्म करता गया, क्योंकि बचपन से ही उसको बुरे कर्म की आदत हो चुकी थी। छल, धोखा, ईर्ष्या, द्वेष बचपन से ही उसके मन में भरा जा चुका था। इसीलिए श्री कृष्ण के बार बार समझाने पर भी दुर्योधन नहीं माना। बिल्कुल इसी तरह जिस स्टूडेंट को रोज पढ़ने की आदत नहीं होती है ना, जो हमेशा नींद आलस्य में रहता है, जिसे हमेशा बहाने देने की आदत होती है, घमंडी होता है, जिसे हमेशा अपने समय को नष्ट करने की आदत होती है, जिसे मोबाइल की लत हो, वो स्टूडेंट चाह कर भी पढ़ाई में मन नहीं लगा पाता, चाह कर भी वो कभी टॉपर नहीं बन पाता। ऐसे स्टूडेंट पर अच्छे ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मोटिवेशन का कोई असर नहीं होता। जो समझाने पर समझ जाए वो अर्जुन है, और जो बार बार समझाने पर भी न समझे वो दुर्योधन है। नंबर 2, कर्म ही धर्म है। जैसे कि माता पिता अपनी क्षमता अनुसार बच्चों का पालन पोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, चाहे माता पिता खुद ही भूखा रह जाए, पर बच्चों को भोजन जरूर कराएंगे। क्यों? क्योंकि वही उसका धर्म है। एक शिक्षक भले ही कामयाब ना रहे, लेकिन वो आपको कामयाब होने के लिए शिक्षित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, क्योंकि शिक्षा देना शिक्षक का धर्म है। मेरा काम है आपको सही नॉलेज देना, मोटिवेट करना, क्योंकि ये मेरा धर्म है। उसी प्रकार हालात, स्थिति, परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, ईमानदारी से पढ़ाई करना स्टूडेंट का धर्म है, यानी आपका धर्म है। जो स्टूडेंट अपना धर्म यानी अपना कर्म, पढ़ाई ईमानदारी से करता है, वो बनता है अर्जुन की तरह सर्वश्रेष्ठ, अर्थात टॉपर और कामयाब बनता है। और ऐसे लोगों को ईश्वर बहुत ही पसंद करते हैं। अर्जुन अपना धर्म और कर्म कर रहा था, इसलिए श्री कृष्ण ने उनकी बार बार मदद की। जो मानव या स्टूडेंट ईमानदारी से मेहनत करता है, उसकी मदद ईश्वर किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। नंबर 1, अविराम कर्म करो लेकिन फल की इच्छा न रखो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम बस कर्म करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। कौरवों की बहुत बड़ी सेना थी, जिसमें बड़े से बड़ा महारथी था, और पांडवों की छोटी सी सेना थी, फिर भी पांडव ही जीते। क्यों? क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण पर छोड़ दिया था सब कुछ, क्योंकि वे धर्म के मार्ग पर थे। आप एक स्टूडेंट हैं, आपका काम है पढ़ना। आपने दिल से ईमानदारी से मेहनत किया होगा तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। टॉपर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा आपको, लेकिन फिर भी हर स्टूडेंट बस अपने रिजल्ट की चिंता करता है, करियर की चिंता करता है, जिसके कारण उनका आधा ध्यान, उनकी आधी एनर्जी रिजल्ट की तरफ चला जाता है और वो पूरे दिल से ईमानदारी से मेहनत नहीं कर पाता है। अगर कोई स्टूडेंट टॉपर बनना चाहता है और वो हर रोज सिर्फ इसी सपने में खोया हुआ है कि मैं टॉप करूंगा, लेकिन फिर भी वह उस हिसाब से पढ़ाई में मेहनत नहीं कर पा रहा है,
तो आप ही बताओ क्या वो टॉपर बनेगा? नहीं ना। इसलिए टेंशन लेना, चिंता करना बिल्कुल ही छोड़ दो। आप सिर्फ अपना कर्म करो, ईमानदारी से मेहनत करो, अपना 100% लगा दो। रिजल्ट चाहे जो भी आए, तुम्हें खुद पर इतना गर्व तो रहेगा कि तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अगर कोई स्टूडेंट अपना एग्जाम अच्छे से देता है, पेपर पूरा लिख कर आया है और नंबर अच्छे नहीं मिलते, तो वह स्टूडेंट अपने पेपर को फिर से चेक करवाने का अधिकार रखता है और चांस है कि फिर से चेक कराने पर उसके नंबर बढ़ जाए और जितना उसने बनाया था उतना नंबर मिल जाए। लेकिन जिसका पेपर ही अच्छा ना बना हो, जिसने लिखा ही ना हो, वो चेक करवा कर भी क्या करेगा? इसलिए ईमानदारी से मेहनत और पढ़ाई करते रहो और फल की चिंता छोड़ दो। आज हमने इस वीडियो में गीता के 3 लेसन सीखे। नंबर 1, अविराम कर्म करो लेकिन फल की इच्छा न रखो। नंबर 2, कर्म ही धर्म है। नंबर 3, जैसी आदत वैसे फल। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि गीता का ये 3 लेसन आपको कितना पसंद आया, कितना अच्छा लगा। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद।